गरुड़ जी के कहने पर भगवान उन्हें कथा सुनाना शुरू करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि प्राचीन काल में संतप्तक नाम का एक ब्राह्मण विद्वान था, जिसने घोर तपस्या की। पाप मुक्त और निर्मल ज्ञान की प्राप्ति के बाद वो वन में रहने लगा। उसने सोचा कि सारा जीवन तपस्या में बीत गया, मैंने तो कभी तीर्थ यात्रा ही नहीं की और इसके बिना तो जीवन अधूरा है। इस विचार से वह तीर्थों के दर्शन को चल पड़ा। वह कभी अपने आश्रम या क्षेत्र से बाहर नहीं गया था, इसीलिए बेचारा मार्ग भूल गया। दोपहर हो गई। स्नान की इच्छा से वह सरोवर की खोज करता हुआ घने जंगल में पहुंच गया। वन इतना घना था कि उसमें पक्षियों तक के लिए भी मार्ग कठिन था। हिंसक जीव जंतु, पिशाचों और राक्षसों से पूरा वन भरा पड़ा था। डरावने वन को देखकर वह भयभीत हो गया था, लेकिन जल और फल की खोज में भीतर घुस गया। कुछ ही कदम चला था कि बरगद के वृक्ष की एक शाखा से लटकता शव दिखाई दिया। शव को 5 भयानक प्रेत बड़े विभत्स तरीके से खा रहे थे। प्रेत भी कुछ कम डरावने नहीं थे। प्रेतों के शरीर में हड्डी, धमनियां और चमड़ा ही शेष था। पेट भीट में धंसा हुआ था। शव अभी ताजा ही लग रहा था। संतप्तक को तो जैसे काट मार गया। वो जड़वत खड़ा रहा। उसका दुर्भाग्य कि प्रेतों ने उसे देख लिया और उसकी ओर दौड़ पड़े। प्रेतों ने उसे पकड़ लिया और इस बात पर झगड़ने लगे कि इसे कौन खाएगा। एक प्रेत अचानक संतप्तक को लेकर आकाश में उड़ गया। दूसरों ने उसका पीछा किया। सहजता से हाथ आए ताजे भोजन को कोई छोड़ना नहीं चाहता था। संतप्तक को लेकर भी आकाश में चले गए, लेकिन बरगद पर लटका शव भी बहुत बासी नहीं था, इसीलिए उसका शेष मांस खाने की भी उनके अंदर इच्छा थी। प्रेत लटके हुए शव के पास आए, उस शव को पैरों से बांधा और फिर आकाश में उड़ गए। भयभीत संतप्तक ने मेरा यानी कि श्री कृष्ण का स्मरण किया। वो इस स्थिति में थे कि निरंतर मेरी स्तुति कर रहे थे। प्रार्थना सुनकर मैं वहां पहुंच गया। मैं संतप्तक की सहायता करना ही चाहता था कि मुझे भी कुछ कौतूहल लगा। मैं अब चुपचाप प्रेतों के पीछे चलने लगा कि आखिर वे चाहते क्या हैं। जब प्रेत सुमेर पर्वत के पास पहुंचे तो वहां मुझे मणिभद्र नामक यक्ष मिला। मैंने मणिभद्र से कहा कि तुम रूप बदलने में प्रवीण हो। यक्षराज, इन प्रेतों की ऐसी प्रजाति बन जाओ जो इनसे भी बलवान हो, इन्हें परास्त कर सके, फिर इन्हें युद्ध की चुनौती देकर शव को ले भागना। मणिभद्र ने मेरे आदेश पर उन्हें युद्ध को ललकारा। प्रेतों ने पारियात्र पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर ब्राह्मण को उतारा, फिर पलटकर मणिभद्र की ओर आए। उन्होंने मणिभद्र को चारों ओर से घेर लिया, पर यक्षराज तब तक अदृश्य हो गया। प्रेतों ने इसे बहुत ढूंढा, लेकिन वो मिला ही नहीं। वो मेरा कहा कार्य कर चुका था। 5 प्रेत वापस पर्वत की चोटी पर पहुंचे और ब्राह्मण को मारने लगे। मारना आरंभ ही किया था कि वहां पर मेरी उपस्थिति और संतप्तक के तप के प्रभाव से उन्हें पूर्व जन्म की स्मृति हो गई। प्रेत रुक गए और ब्राह्मण की प्रदक्षिणा करके क्षमा मांगते हुए कहा, हे विप्रदेव, गलती तो हमसे बहुत बड़ी हुई है, लेकिन आप हमें क्षमा करें। प्रेत संतप्तक के पैरों में लौटकर तो कभी उसकी प्रदक्षिणा करके क्षमा मांगने लगे। ब्राह्मण को घोर आश्चर्य हुआ। उसने कहा, आप लोग कौन हैं? क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? क्या मेरे मन का भ्रम है? मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। आप पहले तो मेरे साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे, अचानक विनय दर्शन कैसे दे दिए? अचानक इस बदले व्यवहार का क्या कारण है? प्रेतों ने कहा, हम सब प्रेत हैं। पूर्व जन्म में अपने पापों के चलते हमें ये योनि भोगनी पड़ रही है। हमारे नाम पर्युषित, सूचिमुख, शीघ्रग, रोधक और लेखक हैं। संतप्तक ने कहा, तुम्हारे नाम बड़े विचित्र हैं। ये निरर्थक तो नहीं हो सकते। इन नामों के पीछे कोई न कोई कारण जरूर होगा। मुझे इसका रहस्य बताओ। प्रेतों ने कहा, हे पाप रहित ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपके दर्शन से हम सभी निष्पाप हो गए, इसीलिए हमें हमारे पूर्व जन्म की स्मृति हो आई है। हम आपके पूर्व जन्मों के अपने कुकृत्यों और अपने विचित्र नामों का रहस्य आपको जरूर बताएंगे।
प्रेतों ने बारी बारी से बताना शुरू किया। सबसे पहले पर्युषित बोला, और यही 5 पाप हैं जो मनुष्य को नहीं करने चाहिए। तो पर्युषित बोला, आप विद्वान हैं, अतः यह तो जानते ही हैं कि पर्युषित का मतलब होता है बासी भोजन। मैंने श्राद्ध के समय एक ब्राह्मण को अपने घर पर न्योता दिया। ब्राह्मण बहुत ही बूढ़ा था। मार्ग में धीरे धीरे चलने के कारण वो विलंब से मेरे घर पर पहुंचा। मुझे सुबह से ही भूख लग रही थी। मैं अपनी भूख को सह नहीं पाया। मैंने न तो ब्राह्मण की प्रतीक्षा की और न ही कोई श्राद्ध कार्य किया। भूख से बचने को मैंने श्राद्ध के समय के पहले ही चुपके से भोजन खा लिया। विलंब से पहुंचे ब्राह्मण के लिए कुछ भी नहीं बचा। मैंने चालाकी से पर्युषित यानी कि बासी भोजन उसे खिला दिया। जानबूझकर किए इसी पाप से मुझे इस व्रत यानी कि योनि की प्राप्ति हुई है। ब्राह्मण को पर्युषित भोजन देने के कारण मेरा ये नाम पड़ा है। दूसरा प्रेत सूची मुख बोला, मैं उस समय एक बलिष्ठ क्षत्रिय युवक था। एक ब्राह्मणी अपने 5 वर्षीय बेटे को लेकर तीर्थ स्थान का लाभ लेने के लिए गई। मैं बड़ा दबंग और लुटेरा था। रास्ते चलते लोगों का सामान छीन कर उनको लूट लिया करता था। मैंने उस ब्राह्मणी के लड़के को चोर का घूंसा मारा। दोनों के वस्त्र और खाने का सामान छीन लिया। सर पर वार से चकराया लड़का अपनी माता को लेकर जल पीने लगा तो मैंने डपट लिया। भयानक डपट सुनकर वो लड़का भय से बुरी तरह सहम गया। मैंने उसका जल पात्र उससे छीन लिया। उसमें थोड़ा सा ही जल बचा हुआ था। सारा जल मैंने पी लिया। इसी तरह डर और प्यास से व्याकुल उस बालक की कुछ ही देर में मृत्यु हो गई। अपनी आंखों के सामने अपने प्यारे पुत्र को दम तोड़ते देख उसकी मां ने भी पास के कुएं में कूदकर जान दे दी। ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप इस पाप से मैं प्रेत बना। इस पाप के चलते पहाड़ जैसा शरीर होने पर भी मेरा मुख सुई की नोक के बराबर ही है। मैं बलवान हूँ, छीन झपट कर भोजन सामग्री आदि में प्राप्त कर लेता हूँ, लेकिन सुई के छेद जैसे मुख के कारण उसे खाने में असमर्थ हूँ। भूख से व्याकुल बालक का भोजन छीनकर मैंने उसका मुंह बंद किया था। इससे मेरा मुंह सुई के नोक जैसा हो गया है और मुझे सूची मुख कहते हैं। अब शीघ्रक बोला, मैं तो एक धनवान वेश्य था। कारोबार के लिए देश प्रदेश की यात्रा किया करता था। एक बार अपने घनिष्ठ मित्र के साथ व्यापार करने दूसरे देश में गया। दुर्भाग्य से इस यात्रा में व्यवसाय मेरे मन के अनुसार नहीं हुआ। हर जगह घाटा ही हुआ। स्थिति ऐसी आई कि मेरा धन समाप्त हो चुका था। मेरे मित्र के पास बहुत सारा धन था। मेरे मन में उसके धन के प्रति लोभ आ गया। एक बार हम दोनों नाव से एक नदी में एक स्थान से दूसरे स्थान को जा रहे थे। जल मार्ग लंबा और नदी विशाल और गहरी थी। मेरा मित्र बेचारा थक कर सो गया। लालच से मेरी बुद्धि क्रूर हो उठी थी। मैंने उस उचित अवसर भांप कर अपने मित्र को नदी में धकेल दिया। नाविक सहित किसी को भी इस बात की जानकारी नहीं मिली। मित्र के हीरे जवाहरात सोना चांदी आदि लेकर मैं अपने देश लौट आया। सारा सामान अपने घर में रखकर मैंने मित्र की पत्नी से जाकर कहा कि मार्ग में डाकुओं ने प्यारे मित्र को मार कर सब कुछ छीन लिया है। मैं बहुत दुखी हूँ और किसी तरह से जान बचाकर भाग आया हूँ। मेरे मित्र की पत्नी ने अपने पति के वियोग में आग लगाकर जान दे दी। मैं बाधा विहीन हो प्रसन्न घर लौट आया। जीवन भर उस धन का उपयोग किया, आनंद लूटा, पर जब मेरी मृत्यु हुई तो मेरा ये पाप साथ आ गया। मित्र को नदी में फेंक कर शीघ्र घर लौटा आया। उसके कारण मुझे प्रेत योनि भुगतने का दंड मिला। उस प्रकरण के चलते मेरा नाम शीघ्रक हुआ। अब रोदक बोला, हे विप्रवर, मैं शूद्र जाति का था। राजा और राज्य की अच्छी सेवा के बदले राजा से मुझे उपहार में 100 गांव मिले थे। मेरे परिवार में वृद्ध माता पिता और एक छोटा सगा भाई था। लोभ से मैंने सगे भाई को अलग कर दिया। मेरे पास अपार धन था, जबकि भाई भोजन वस्त्रों की कमी से दुखी रहता था। उसे दुखी देख माता पिता मेरे मना करने पर भी उसे छिपकर उसकी सहायता करते थे। कभी वस्त्र देते, कभी भोजन, कभी अन्न आदि आदि। जब मुझे इस बात का पता चला तो मैंने
क्रोधित होकर माता पिता को जंजीरों से बांधकर एक सुने घर में डाल दिया। अकेलेपन और कष्ट से कुछ ही दिनों के बाद उन्होंने जोर खाकर जान दे दी। माता पिता के मरने से छोटे भाई के पास कोई सहारा नहीं रहा। छोटा भाई भी भूख से व्याकुल इधर उधर भटकता हुआ मर गया। इस पाप से मुझे यह प्रेत योनि मिली है। अपने माता पिता को बंदी बनाने और रोक कर रखने के कारण मेरा नाम रोधक पड़ा है। अब पांचवा यानी कि लेखक बोला, मैं उज्जैन का एक ब्राह्मण था। लोग मेरी प्रतिष्ठा मानते थे क्योंकि मैं वहाँ के प्रसिद्ध और संपन्न मंदिर का पुजारी था। राजा भी कभी कभी उस मंदिर में पूजा को आते थे। उस मंदिर में मैंने सोने की बनी और रत्न से जड़ी हुई बहुत सी मूर्तियाँ देखी थी। उन रत्नों को देखकर मेरे मन में पाप आ गया। मैंने नुकीले लोहे से मूर्ति के नेत्रों से चमकते रत्न निकाल लिए। क्षत विक्षत और नेत्रहीन विरूपित मूर्ति बहुत ही विकृत दिखने लगी। संयोग से अगली ही सुबह राजा उसी मंदिर में पूजा करने आ गया। मैं इस घटना से अनभिज्ञता जताते हुए वहीं पर था। आखिर मुझ पर किसी को कहाँ शंका होती। विकृत विरूपित अंध देवी मूर्ति को देखकर राजा को गुस्सा आ गया। राजा ने अपनी अंजुली में जल उठाकर प्रतिज्ञा की कि जिसने भी चोरी की है वह श्रेष्ठ ब्राह्मण ही क्यों न हो, उसको प्राण दंड देगा। यह सुनकर मैं बुरी तरह डर गया। मैंने रात में चुपके से राजा के महल में जाकर तलवार से उसका सिर काट दिया। चोरी के सामान के साथ मैंने उज्जैन छोड़कर मैं आगे बढ़ गया। होने की किसे पता, कोई नहीं जानता उसकी मृत्यु कैसे होनी है। रास्ते में जंगल पड़ा, वहाँ बाघ ने मुझे मार डाला। नुकीले लोहे से प्रतिमा को छेदने और काटने का कार्य करने के कारण मैं नरक भोगने के बाद लेखक नामक प्रेत हुआ। ब्राह्मण ने कहा, मैं समझ गया कि तुम्हारे दुष्कर्मों के अनुसार ही तुम्हारे नाम पड़े हैं। मैं तुम सबके आचरण और आहार के बारे में जानना चाहता हूँ। प्रेतों ने कहा, जिस घर में श्राद्ध तर्पण भक्ति पूजा नहीं होती, असोच अशुद्धि रहती है, हम उसके शरीर से मांस और रक्त चूस कर उसे पीड़ित करते हैं। मांस खाना, रक्त पीना ही हमारा आचरण है। मल और विभिन्न अभक्ष वस्तुएं ही हमारा भोजन है। हम सब अज्ञानी, तामसी और मंदबुद्धि हैं। जाने कैसे अचानक ही हमें अपने पूर्वजों की स्मृति हो गई। हमने कैसा व्यवहार किया, क्यों किया, हम ये नहीं जानते। कथा सुनाकर श्री कृष्ण गरुड़ से बोले। प्रेतों का वार्तालाप पूरा होते ही मैंने उन्हें दर्शन दिया। ब्राह्मण ने मेरी अर्चना करके प्रेतों के उद्धार की प्रार्थना की। मैंने ब्राह्मण और प्रेतों का उद्धार करते हुए ब्राह्मण सप्तक समेत 5 प्रेतों को भी अपने लोक में वास दिया। प्रभु ने कहा, कर्मों के अनुसार दंड भोगना ही पड़ेगा। निकृष्ट कर्म करने वाला दंड से बच नहीं सकता। अज्ञानतावश उसे भ्रम होता है कि उसका पाप गुप्त रहेगा। फिर देवयोग में जब उसके भक्तिभाव जागृत होने के बाद ही उसका कल्याण होता है। यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहता है तो उसे पापों से दूर रहना चाहिए। यदि अज्ञानतावश कोई पाप हो जाए तो उसका तुरंत पश्चाताप करें, अन्यथा उसे इसी जन्म और अगले जन्म में इन पापों का कई गुना दंड भोगना पड़ता है। प्रिय मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आगे भी इसी तरीके की वीडियो के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री कृष्ण।